कानपुर की पावन धरती में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री डॉक्टर हीरा ठाकुर ने कानपुर में पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक किया और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता भी किया और भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं के बारे में भी बताया और उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने उत्तम प्रदेश बनाया और साथ में होने वाले विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार देखिए, बनेगी। जिस पिछड़ा तरह वर्ग से आयोग कानपुर जो में है, मेट्रो का कार्य राज्य बड़ी पिछड़ा तेजी वर्ग से चल आयोग, रहा है और उसको राज्यमंत्री संवैधानिक दर्जा हीरा दिया है ठाकुर ने भारत के कांग्रेस बसपा प्रधानमंत्री सपा जी ने। अखिलेश यादव के और ऊपर इसमें साधा पिछड़ों की निशाना और देश के जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र समस्याएं मोदी होती हैं, प्रदेश में छोटी मुख्यमंत्री से बड़ी तक, आदित्यनाथ योगी की तारीफ सबका किया। देश समाधान है। प्रदेश में नियंत्रण इसका तरह से कोर्ट कार्य कचहरी हो रहा होता है। है। मैं साथ ही स्वयं उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, कर्पूरी स्वयं ठाकुर मुकदमे विचार सुनता मंच हूँ। युवा मोर्चा कानपुर और की बड़े टीम सर्किट पैमाने हाउस लगभग पहुंचकर 1500 से ज़्यादा राज्यमंत्री डॉक्टर मुकदमों का हीरा मैंने ठाकुर का जोरदार स्वयं स्वागत निस्तारण किया। किया है। और अभी 19 को फिर तुम्हारे यहाँ सुनवाई लगी है। मैंने आपको भी बताया, तुम्हारे यहाँ के पिछड़े वर्ग का वाइस चांसलर नहीं बनाया जा रहा था। पिछड़े वर्ग की देन है, आज वो वाइस चांसलर हैं। इस तरीके से बहुत से प्रकरण हैं, चाहे वो कंपनसेशन के हों, ज़मीन से संबंधित हों, अधिकारियों से, अधिकारी अगर उत्पीड़ित कर रहा है, किसी को नौकरी में परेशान किया जा रहा है, या उसका प्रमोशन रोका जा रहा है, या उसको आरक्षण में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो हम सब उनकी सुनवाई करते हैं। और उसका लाभ जो है वो पिछड़े वर्ग को देते हैं। जैसा कि राज्य सरकार की मंशा है कि पिछड़े वर्ग के लोग तेज़ी से आगे बढ़ें, विकास हर क्षेत्र में करें, और उन्हीं के तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। पूछ लो जो। सर, अभी जो मालूम नौराना चौराहे में जो अभी एक्सीडेंट हुआ है और हमारे काका जी गए थे ट्वीट लेने, तो टीआई साहब ने बोला कि हमारे पास पुलिस प्रशासन पुलिस जो है कम है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये अब टीआई साहब ने क्या कहा और पुलिस प्रशासन ने क्या कहा ये तो नहीं, लेकिन पत्रकार जो हैं वो हमारे संविधान की एक आत्मा है। उनको उनका अनादर करके मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। और अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ शायद वो क्या कारण होगा वही समझ सकते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो पत्रकार एक ऐसी सजग प्रहरी होते हैं जो बहुत से छुपी हुई चीज़ें बाहर लेकर आते हैं। इसलिए पत्रकारों के प्रति अगर किसी की भावनाएं अच्छी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। और मैं इसका अगर आप कहते हो, अगर आपके साथ किसी कोई पीड़ा पहुंची है तो निश्चित तौर से मैं उसके लिए व्यक्तिगत, क्योंकि मेरी सरकार है, ये जनता की सरकार है, ये भी तो सर मैं चुनी आपसे हुई पूछ रहा था। सरकार है, सबका साथ सबके विकास की सरकार है। इसलिए अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो निश्चित तौर से वो पनिशमेंट पाएंगे। और अगर, और मैं समझता हूँ कि ये पहली सरकार है, न तो यहाँ भाई की बात सुनी जाती है, न भतीजे की बात सुनी जाती है, न चाचा की बात सुनी जाती है। यहाँ जो सही है, जनता जो कहती है वही बात सुनी जाती है। और ये जनता की सरकार है, जनता के द्वार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अभी ब्लॉक के चुनाव में, अभी जिला पंचायत के चुनाव में आपने देख लिया कि लगभग 80% से भी ज़्यादा हमारा रिजल्ट है। और कोई उत्तर प्रदेश में कहीं विवाद नहीं है। और जबकि विपक्ष चिल्लाता है कि बड़ा बेईमानी किया, मक्कारी किया, मैं स्वयं जनपद सीतापुर का एक महमूदाबाद विधानसभा है, मैं उसका प्रभारी हूँ। एक वोट से हमारा ब्लॉक प्रमुख हार गया। अगर हमारी बेईमानी ही सरकार होती तो हम जिता लेते। तो ये कहना गलत है। हाँ, बेईमानी समाजवादी पार्टी ने किया था, बहुजन समाज पार्टी ने किया था, जहाँ 6-6, 8-8, 10-10 विधान परिषद के सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए थे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर्चा दाखिल नहीं किया है, उनकी मर्जी। अगर दाखिल किया है तो चुनाव हुआ है, चुनाव में जो जीता है उसका रिजल्ट आया है, जो हारा है। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, उनको ऊपर वाला भगवान राम सद्बुद्धि दे, ईश्वर, कि उनके कार्यकर्ता इतना पागल हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, वो हिंदुस्तान भूल गए।
अरे अखिलेश यादव का ही जिंदाबाद बोलते तो अच्छा था, वो भी भूल गए, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। ये देश को टुकड़े में बांटने वाले गैंग के सदस्य हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। इन लोगों का उद्देश्य है जातियों में बांटो, जातियों के आधार पर वोट का सिलेक्शन करो, सत्ता मिल जाए तो चचा भतीजे बाप बेटा मिलके खाओ। लेकिन अब ये ऐसे होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में और देश में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राज है, उत्तर प्रदेश में श्री योगी जी का राज है। न उनको एक पैसा चाहिए, न हमारे योगी को एक पैसा चाहिए। सर ये जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है जी, इसके विषय में कुछ कहेंगे? जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसके लिए कानून बन रहा है और निश्चित बनना चाहिए। और मैं तो ये कहीं कहीं अलकायदा के लोग भी पकड़े जा रहे हैं। अलकायदा का तो समर्थन सब समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। उनसे पूछो, ये हिंदुस्तान के अंदर जो अलकायदा के लोग उत्तर प्रदेश में पकड़े गए अभी हैं, आखिर इनके कौन से रिश्तेदार हैं? ये पाकिस्तान का जिंदाबाद बुलाते कौन से रिश्तेदार हैं? इस देश को, इस प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना करके उत्तर प्रदेश में राज करना चाहते हैं। ये इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। इन्होंने इसी तरीके से जब महामारी चल रही थी तो पूरे देश की जनता को गुमराह किया था। माननीय अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये जो वैक्सीन है ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये पढ़े लिखे अपने को मुख्यमंत्री कहते हैं। अरे ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इसको डॉक्टर और इंजीनियरों ने अपनी कुर्बानी दिया है, जान दे करके हिंदुस्तान की जनता के लिए वैक्सीन बनाया है। और कहा जो बना लगवाएगा, इनका विधायक कहा जो लगवाएगा नपुंसक हो जाएगा। जब नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी लगवा लिए तब नहीं उस विधायक की याद आई, और अखिलेश यादव जब खुद लगवाए तो या उस विधायक की याद नहीं आई। अब किसकी ये वैक्सीन है? धन्य हो अखिलेश यादव जी। इतना झूठ मत बोलो, इतना गुमराह मत प्रदेश की जनता को करो, इतना भाई भतीजा बात करके लूटने का काम बंद करो। उत्तर प्रदेश को माफ़ कर दो। तुम्हारे गुनाहों से इतना उत्तर प्रदेश भरा है, लोगों की ज़मीन जायदादें नहीं बची, लोगों का घर मकान नहीं बचा, सड़क पे गुंडे घुमा करते थे और पुलिस और कप्तान को गाड़ियों में बांध करके घुमाते थे। और लड़के जब बलात्कार और अत्याचार करते थे तो कह देते थे बच्चों से गलती हो गई। ऐसे महान पुरुष अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे और वो पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों, कांग्रेस के लोगों, सावधान हो जाओ। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता करके विधानसभा में भेजेगी। और निश्चित तौर से जितना तुम झूठ बोले हो, आप लोगों की पार्टी की नसबंदी हो जाएगी। धन्यवाद।